ओम श्री परमात्मने नमः। कल हम श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का आधा हिस्सा पाठ किए थे। आज बाकी आधा हिस्सा पाठ करेंगे। अथ व्यवस्थिता दृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मय्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावतेतान्निरीक्ष्य युद्धकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह युद्धवस्मिन् समुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूँ कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योत्समानाना वैक्ष्यहं या यतन्न समागतधार्तराष्ट्रस्य दुर्बोध्य प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राज लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुरुकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा स्तोत्रमम्। भीष्मद्रोणो प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितम्। उवाच पार्थ पश्यैतान्मशवेता कुंतरीनीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखे। तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मलश्रुपुत्रा पौत्रान् तथा सुंदरैश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्ट विषीदन्निदमब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा में युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। अर्जुन उवाच दृष्टेम स्वजनं कृष्ण युधुच्छ्रतं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यन्ति बेवचुश्च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन सजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं त्रस्ततं हस्तश्चैव परिदध्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने की भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा सजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में सजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कारक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंदो किं भोगर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, मेरे ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से ही क्या लाभ है। शिशामर्थे कारणं क्षेत्रं नो राज्य भोग सुखानि च त इमेव स्थित युद्धे प्राणांस्तत्या धनानि च। हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं।
आचार्य पितरा पुत्रस्तथैव च पितामह मातुला त्रशूरा पौत्र श्याला संबंधी नस्तथा। गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र तथा और साले और भी संबंधी लोग हैं। इतान्नो हन्तुमिच्छामि घृतनोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किंग नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्रान्य का प्रीति साज्यनार्दन पापमेवाश्रये दशम्यान्य दैवातानताताइन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान् नार्या वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रांश्च बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्वयं माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्यते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहो च पातकम्। कथं न त्रयामस्माभिः पापादोषमन्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी ये जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाला हम लोगों के इस पाप से हटने के लिए कोई नहीं विचार करना चाहिए। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुलो धर्म सनातना धर्म नष्ट कुलं कुस्यमधर्मो भीभवत्। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश से जानवर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्म भीभवात् कृष्ण प्रदिश्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दृष्टाशु वाष्णेयो जायते वर्णशंकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्री अत्यंत दूषित हो जाती है, और हे वर्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है। शंकरो नरकायैव कुलाग्नानं कुलस्य च परन्ति पितरो होष्णा लुण्ड पिंडो दो क्रिया। वर्णशंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोष रहते ही कुलग्नानं वर्ण शंकर कारकई उत्साघने जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वत। इन वर्ण शंकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन और कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्य कुल धर्मानं मनुष्यानं जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यानुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बतो महत्पापं कर्तु व्यवसिता वयं यद्राजो सुखलोभेन हन्तु स्वजनमुद्यता। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने का तैयारी कर गए हैं, जो राज्य और मुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्वत हो गए हैं। यदि मामा प्रतीकारमशस्त्रं शस्त्र प्राणायो धार्तराष्ट्ररणे हन्तुस्तमे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाचो एवं मुक्तार्जुन संख्ये स्थोपस्थो उपविशाद विसृज्य शंशं चापं शोकसंविग्न मानस। संजय बोले, रानाभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर वान सहित धनुष को लगाकर धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः।